मसूड़ों से खून आता है, या आप किसी से बात करने से पहले ये सोचते हैं कि कहीं मेरे मुंह से दुर्गंध तो नहीं आ रही है, या आपके दांत समय से पहले हिलने लगे हैं। तो मैं डॉक्टर अमन सोनी इस कॉमन बीमारी को आपसे डिस्कस करने आया हूँ। तो क्या है ये बीमारी? इसे सामान्य भाषा के अंदर हम पायरिया बोलते हैं, और मेडिकल टर्म्स के अंदर हम इसे पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं। तो पायरिया के कारण क्या है? पायरिया का मुख्य कारण है हमारे मुंह की सफाई नहीं रखना, ओरल हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखना। कुछ भी खाने पीने के बाद में हम कुल्ला नहीं करते हैं और हमारे दांतों को यूं ही छोड़ देते हैं, या सुबह और शाम ब्रश नहीं करते हैं, ठीक से ब्रश नहीं करना, ठीक से मुंह की सफाई नहीं करना, ये पायरिया का सबसे कॉमन लक्षण कारण है। तो हमें मुंह की सफाई का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे कारण हैं जो कि हमें पायरिया की बीमारी से ग्रस्त करते हैं। जैसे कि एक कॉमन कारण है अनुवांशिक कारण। अनुवांशिक से मतलब है कि अगर आपके माता पिता को पायरिया की बीमारी है तो हो सकता है कि वो आपको उनकी वजह से मिली हो, या फिर आपको पायरिया की बीमारी है तो हो सकता है आपकी वजह से आपकी संतानों को वह बीमारी मिले। दूसरा कारण है डायबिटीज़। डायबिटीज़ भी पायरिया को काफ़ी हद तक बढ़ावा देता है। पायरिया के अंदर मुख्य तौर से मसूड़ों का फूल जाना, मसूड़ों में से खून आना, वह इस कारण से होता है क्योंकि मसूड़े संक्रमित हो जाते हैं। संक्रमित मसूड़े इतने ज़्यादा नाजुक हो जाते हैं कि उनके ऊपर हाथ लगाने से भी हमें खून आ सकता है। सामान्य तौर पे हम देखते हैं कि जैसे हम ब्रश कर रहे हैं और ब्रश करने के समय पर ब्रश जैसे ही टच हो रहा है तो वहाँ से मसूड़ों में से खून निकल रहा है, तो ये पायरिया ही है। पायरिया का एक और लक्षण हो सकता है कोई दवाई, जैसे कि किसी दवाई का साइड इफेक्ट। किसी डॉक्टर से आपने किसी अन्य बीमारी के लिए किसी तरीके की दवाई ली है तो यह उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। कि जैसे कुछ तरीके की दवाई जैसे एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन या एंटी हिस्टामिन मेडिसिन आपको पायरिया से ग्रस्त कर सकती है। तो अगर आपको ये लगता है कि आपने कोई दवा ली है और उसके बाद से आपको मसूड़ों का संक्रमण लग रहा है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। उसके अलावा महिलाओं के अंदर कॉमनली हार्मोन्स में बदलाव होने के दौरान भी पायरिया हो सकता है। जैसे मोनोपॉज के टाइम पे भी पायरिया हो सकता है, या प्रेगनेंसी के दौरान सामान्य तौर से महिलाओं के अंदर पायरिया होता है। तो प्रेग्नेंट महिलाओं को 2-3 महीने से एक बार अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए और अपने मसूड़ों के ऊपर ध्यान भी देना चाहिए। तो पायरिया होने की वजह से फ्रेंड्स अपने दांत समय से पहले हिल सकते हैं, और हिलने के साथ में ही समय से पहले चले भी जाते हैं। हमारे पास में हमारे सामने काफ़ी सारे ऐसे केसेस आते हैं जो 40 या 35 या 50 वर्ष की आयु के अंदर ही अपने दांत मरीज खो देते हैं, क्योंकि वह पहले तो ध्यान देते नहीं है अपनी मुंह की हाइजीन के ऊपर, और उन्हें पायरिया हो जाता है, और पायरिया होने के बाद में वे अपने दांत खो देते हैं। तो इसके लिए मैं आपको 2-3 छोटे मोटे उपाय बताना चाहूँगा कि जैसे आप घर के अंदर एक छोटा सा नुस्खा आजमा सकते हैं कि आप गुनगुने पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डाल करके कुल्ला करें। यह आपको काफ़ी ज़्यादा राहत दे सकता है। और इसके अलावा आप गाजर या पालक का जूस जैसा ले सकते हैं, उससे आपको ज़रूरी पोषक तत्व मिलेंगे जो कि आपके मसूड़ों को मजबूत करेंगे। उसके अलावा आप एप्पल खा सकते हैं। एप्पल से काफ़ी तरीके के शरीर के रोगों का नाश होता है, साथ में आपके मसूड़े काफ़ी हद तक मजबूत होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह भी है कि आपकी ब्रश करने का तरीका क्या है। आपकी ब्रश करने का तरीका मैं आपको अगले वीडियो के अंदर समझाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ब्रश किया जाए जिससे हमारे मसूड़े हमेशा स्वस्थ रहें, दांतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। अगर आप स्मोकिंग करते हैं और किसी भी प्रकार से तंबाकू का सेवन करते हैं तो उससे भी पायरिया का होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कृपया करके स्मोकिंग बंद कर दीजिए और तंबाकू का सेवन बंद कर दीजिए।
साथ ही साथ मैं आपको एक छोटी सी राय और देना चाहूँगा कि कई बार हम सस्ते इलाज के चक्कर के अंदर राह चलते लोगों से किसी भी तरीके का पाउडर वगैरह ले करके और दांतों के ऊपर इस्तेमाल कर लेते हैं, यह सोच करके कि हमारा इलाज सस्ते में ही हो जाएगा, पर सस्ते के अंदर तो कुछ भी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस तरीके की किसी भी तरीके के पाउडर या केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी हद तक हार्मफुल एसिड्स या हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे दांतों की सतह को और हमारे दांतों और मसूड़ों को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाते हैं। तो मेरी राय यही है कि आप उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें, और किसी भी प्रकार की दांतों से जुड़ी अगर कोई भी समस्या हो तो उसको लेकर के आप अपने डेंटिस्ट से क्लिनिक पे जाकर के कंसल्ट करें, वह आपको बेहतर से बेहतर राय देंगे। और कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें